Okay. All right. Good afternoon once again. गुड आफ्टरनून। It's such a joy and privilege to be with you all. तो ये बहुत ही अच्छा अवसर है और बहुत ही आनंद है कि आप सबके साथ हो ना। It's also good to see all the people that are joining us online. और जो ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं उनको भी देख के बहुत खुशी हुई। God's word is our foundation. परमेश्वर का वचन हमारी नींव है। The wise man built his house on the. और जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो अपना घर किस पे बनाते हैं? He built it on the rock. चट्टान पे बनाते हैं। So if you want a strong foundation, और यदि आप मजबूत नींव चाहते हैं you need to have God's word. तो हमारे पास परमेश्वर का वचन होने की जरूरत है। So all these weeks, all these days, you are dwelling in God's word. तो ये सारे दिनों में, ये सारे हफ्तों में जो आप परमेश्वर के वचन में रह रहे हैं, You might think, oh man, it's very tiring. और आप सोच सकते हैं कि ये बहुत ही थकान भरा है Man, it's long. और ये बहुत ही लंबा है। But every second, every time, every hour in God's word is important. लेकिन हर एक समय, हर एक सेकंड, हर एक मिनट जो परमेश्वर के वचन में वो बहुत महत्वपूर्ण है। Heaven and earth will pass away, और but your word will be eternal. स्वर्ग और पृथ्वी है जो टल जाएंगे, लेकिन उसका वचन जो है सदा बना रहेगा। So this week, तो इस हफ्ते in the afternoon sessions, और दोपहर के सेशंस में we are going to talk about the local church. हम जो है स्थानीय कलीसिया के बारे में बात करने वाले हैं। Now, during the sessions, और सत्रों के बीच में I won't be following the book. तो हो सकता है कि किताब के साथ होके ना चलें, I will be following the book, but not everything. उसके साथ में चलेंगे, लेकिन सब कुछ उसी का नहीं So होगा। I would encourage you to listen and write. तो हम ये प्रोत्साहित करेंगे कि आप सुने और उसको लिखें। Those who take notes are blessed. और जो लिखते हैं वो आशीषित हैं। When you write your note, you never know how these words will speak to you. तो जब आप वो नोट्स लिखते होते हैं तो नहीं पता होता कि कैसे जो है कब वो हमसे किस प्रकार बात करें। You know who was an amazing note taker? और आपको पता है कौन अच्छा जो नोट लिखने वाला था वो कौन था? Dr. Luke. और लूका। He was writing. वो लिख रहा था। He was writing all the things that are happening और जो कुछ भी हो रहा था वो सब लिख रहा था। of the early church. और जो प्रारंभिक कलीसिया थी उसका। And then God used that. और फिर परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया। We have the Gospel of Luke and Acts because of one man who took some notes. और एक व्यक्ति के कारण ही जिसने कुछ नोट्स लिए, उसके कारण हमारे पास लूका और प्रेरितों की पुस्तक है। So write down. तो इसीलिए लिखें। Listen. सुने। Everyone who hears God's word, our faith is encouraged. और जो कोई भी परमेश्वर के वचन को सुनता है उनका विश्वास प्रोत्साहित होता है। Are we excited? क्या हम उत्सुक है? We should always be excited when we come to God's word. तो जब हम परमेश्वर के वचन के बारे में बात करते तो हमेशा हमें उत्सुक होना चाहिए। So today we want to look at the church. आज जो हम कलीसिया को देखने वाले हैं। Now we will take the last 5 minutes for questions. तो आखिरी के 5 मिनट जो होंगे हम उन्हें प्रश्नों के लिए So लेंगे। if you have any questions, we'll take them at the end. तो यदि कोई प्रश्न है तो हम उसे आखिर में लेंगे। Yes? ठीक है? All good? Can we start? Okay, so if I were to ask you a question, और यदि हम आपको एक प्रश्न पूछने वाले हैं तो what is the church? कलीसिया क्या है? What does the church look like? कलीसिया कैसी दिखाई देती है? All of us will have different answers. हम सबके पास अलग अलग उत्तर होंगे Oh, इसका। church is a building. कलीसिया जो है एक बिल्डिंग है। It has one cross. It has one. It has a cross. और उसके ऊपर क्रूस लगा होता है। There is one, there's a worship team. और आराधना दल है। We should worship. हमें आराधना करनी चाहिए। We should sing some songs. हमें कुछ गाने गाने चाहिए। We should open the Bible. हमें बाइबल खोलनी चाहिए। And so we have different answers. तो अलग अलग उत्तर हैं। And there are different pictures that come to our mind when we say church. और जब हम कलीसिया कहते हैं तो अलग अलग चित्र हैं जो हमारे मन में आते हैं। But the best person to give us the right answer about the church is Jesus. लेकिन सबसे बेहतर व्यक्ति जो हमें कलीसिया के बारे में उत्तर देता है वो है यीशु मसीह। What did Jesus say about the church? यीशु ने कलीसिया के बारे में क्या कहा? Matthew chapter 16, मत्ती 16 अध्याय verse 15 to 19. 15 से 19 वचन। Can someone read that, please? क्या उसे कोई पढ़ सकते हैं? Matthew chapter 16, verse 15 to 19. मत्ती 16 अध्याय वचन 15 से 19। Actually, why don't you read it in Hindi? Yeah. आइए हम पढ़ें। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? समौन पतरस ने उत्तर दिया, आप जीवित परमेश्वर के पुत्र हैं। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे समौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है
और इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। Amen. आमीन। This is the first time the word church is mentioned in the New Testament. ये पहली बार का समय है जो नए नियम में कलीसिया शब्द जो है वहां पर बताया गया था। How would you introduce the church? तो कैसे जो है कलीसिया का हम परिचय कराएंगे? And Jesus gives us the answer here. और यीशु हमें यहाँ पे उत्तर देते हैं। He says, on this rock. और वो कहते हैं कि इस पत्थर पर। What is this rock? और ये चट्टान है, वो है क्या? Jesus was asking his disciples, यीशु जो अपने चेलों को पूछ रहे थे who do you say that I am? कि तुम क्या सोचते हो मैं कौन हूँ? Peter said, you are the Christ. और पतरस कहता है कि आप मसीह हैं। And then Jesus says, flesh and blood has not revealed this to you, और फिर जो है यीशु कहते हैं कि लहू और मांस ने ये तुम्हें नहीं प्रकट किया, but my Father in heaven has revealed this to you. लेकिन मेरा पिता जो स्वर्ग में है उसने तुम्हें ये बात प्रकट की है। Then Jesus says, on this rock. और फिर यीशु कहते हैं कि इस पत्थर पर। So on this rock is on that truth. तो जो पत्थर है उसका मतलब है सत्य। On this revelation. उस प्रकाशन पर। On this revelation that Peter you have just said about me. और जो प्रकाशन जो पतरस ने भी तुमने मेरे बारे में बोला है। On this truth. और इसी सत्य पर I will build my church. मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा। So what is the church built on? तो जो कलीसिया वो किस पे बनाई जाती है? On the truth. सत्य पे। On Jesus. और यीशु पे। Are we understanding? क्या हम समझ रहे हैं? Peter is telling Jesus, you are the Christ, Son of the living God. पतरस कह रहा है कि आप जीवित परमेश्वर के पुत्र मसीह हैं। Jesus saying, you are right. और यीशु कह रहे हैं कि हाँ तुम सब ठीक हो। On this truth, और इसी सत्य पर, on this revelation, इसी प्रकाशन पर I will build my church. मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा। And the gates of Hades will not prevail against it. और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। I will give you the keys of the kingdom of heaven. और मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा। Now that word church there और जो शब्द वहां पे कलीसिया है is from the original Greek word ecclesia. और जो यूनानी उसका असली शब्द है वो है इक्लेसिया। It simply means a gathering of people. इसका साधारण मतलब है कि लोगों का इकट्ठा होना। So church really is people coming together. और कलीसिया का मतलब सच में ये है कि लोग जो है एक साथ आना उनका। That's why when Jesus says, when 2 or 3 are gathered, I am there with them. और इसीलिए यीशु कहते हैं कि जहाँ 2 या 3 इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके साथ होता हूँ। So the question, what is the church built on? तो प्रश्न ये है कि कलीसिया किस पे बनती है? Some people read this passage and say Peter. कुछ लोग इस अध्याय को पढ़ के कहते हैं कि पतरस पर। No, the church is built on Jesus. और जो कलीसिया है वो यीशु पे बनी होती Are we है। understanding? क्या हम समझ रहे हैं? What is the foundation of the church? हमारी जो कलीसिया है उसकी नींव क्या है? Jesus. यीशु। Are we understanding? क्या हम समझ रहे हैं? So it's not Peter who built the church. तो ये पतरस नहीं है जिसने कलीसिया को बनाया। It's not a man. ये कोई व्यक्ति नहीं है। It's not the work of a man or a woman. और ये किसी मनुष्य का या महिला का काम नहीं है। It is Jesus that is building this church. ये यीशु है जो इस चर्च को बना रहे हैं। And when we see that word church, और जब हम शब्द कलीसिया देखते हैं, it's a group of people coming together. और वो है जो लोगों का दल एक साथ आता है। It gives the picture of citizens of a country. और वो इस प्रकार का एक चित्र देते हैं कि जैसे किसी शहर के लोग रहने वाले हैं, शहरवासी। And all of us are citizens of heaven. और हम जो सब हैं स्वर्ग के स्वर्गवासी हैं। That is the church. वही कलीसिया है। People coming together. लोगों का एक साथ आना। And then he says, I will build. और फिर वो कहता है कि मैं बनाऊंगा। Who's building this church? कौन बना रहा है कलीसिया? Jesus. यीशु। Are we understanding? क्या हम समझ रहे हैं? So if someone were to ask you what is the most beautiful building in the world, और यदि कोई आपको पूछता है कि सबसे अच्छी सबसे खूबसूरत इमारत क्या है दुनिया में, I will say it's the church. तो हम बोलेंगे कि कलीसिया है। Because we all look at Taj Mahal, oh wow, maybe some great architect would have built this. क्योंकि हम सब देखते हैं ताजमहल, कहते हैं कि बहुत अच्छा है, किसी अच्छे बनाने वाले ने इसे बनाया होगा। But the most beautiful building is the church. लेकिन सबसे खूबसूरत इमारत जो है वो कलीसिया है। Because Jesus is building that. क्योंकि यीशु उसे बना रहे हैं। He is putting people together. वो लोगों को साथ में ला रहे हैं। And there is this beautiful building. और फिर वहां पे वो बहुत सुंदर इमारत है। And then he says, I will build my church. और फिर वो कहता है कि मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा। So usually pastors will say, my church. तो
साधारण रूप से जो पासवान होते हैं वो कहते हैं मेरे कलीसिया, Some leaders will say, oh, come to my church. और कुछ अगुवे बोलेंगे कि मेरी कलीसिया में आओ। No, the church belongs to Jesus. नहीं, जो कलीसिया है वो यीशु की है, This is his church. वो उसका कलीसिया है, He is building this church. वही है जो उस कलीसिया को बना रहे हैं, He is the foundation. वो ही नींव है He is the cornerstone. और वही उसका पत्थर है, He is the one that is putting people together. और वही है जो लोगों को एक साथ लेके आ रहा है, It belongs to him. वो उसी की है, Not a pastor, वो किसी पासवान की नहीं, not a bishop, और किसी बिशप की नहीं, not a priest, और किसी याजक की नहीं, not a denomination. और किसी संप्रदाय की भी नहीं। Nobody can claim ownership. कोई भी जो है उसकी ये नहीं कह सकता है कि मेरी है, It is Jesus' church. वो यीशु की कलीसिया है। Amen. आमीन। Then he says, the gates of hell shall not prevail against it. फिर वो कहता है कि जो अधोलोक के फाटक हैं उस पर प्रबल ना होंगे। So what will this church do? तो ये कलीसिया क्या करती है? First we saw what is the church. पहले हमने देखा कलीसिया क्या है, It's a group of people वो लोगों का एक दल है who Jesus is building. और जो यीशु बना रहे हैं। Now he's saying, what will this church do? तो अब वो कह रहे हैं कि ये कलीसिया क्या करेगी। We will all say, oh, church, we worship. और हम भी कहते हैं कि कलीसिया हम आराधना करते हैं, Church, we open the Bible. हम कलीसिया में हम बाइबल खोलते हैं, Church, we make the building look beautiful. कलीसिया में हम जो इमारत है उसको सुंदर बनाते हैं। But what does Jesus say the church will do? लेकिन यीशु क्या कह रहे हैं कि कलीसिया करेगी? He says, the gates of hell shall not prevail against it. कहते हैं अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। What does this statement mean? इसका जो वाक्य है इसका मतलब क्या है? In Bible times, gates were where people would enter and go out. और बाइबल के समय पे जो फाटक होता था वो ऐसा था कि लोग वहां से प्रवेश करते उससे बाहर निकलते थे। Gates were like an entry point and an exit point. और जो फाटक थे वहां पे प्रवेश का नियंत्रण थे और बाहर आने का स्थान थे। Soldiers would guard the gate और जो सिपाही होते थे वो फाटक की रक्षा करते थे, to see who's going in, who's going out. ये देखने के लिए कि कौन अंदर जाता है कौन बाहर आता है। Elders and judges would sit to judge people at the gate. और जो वहां पे न्यायी लोग बैठते थे फाटक पे लोगों का न्याय करने के लिए। So what Jesus is saying that the church will do is the gates of hell will not prevail against it. What does that mean? तो यीशु क्या कह रहे हैं कि जो अधोलोक के फाटक हैं कलीसिया के खिलाफ में प्रबल ना होंगे, तो उसका मतलब क्या है? The gates of hell, अधोलोक के फाटक where the enemy resides. जहाँ पे जो शत्रु रहता है। Who is the ruler of this world? इस संसार का राज करने वाला कौन है? The enemy. शत्रु। He is coming to kill, steal and destroy. और वो है चोरी करने, घात करने, नाश करने आता है। It's because of the enemy there is deep darkness. और उस शत्रु के कारण ही है जो अंधेरा रहता है। And what will the church do? और कलीसिया क्या करेगी? The church will go against the gates of hell. और जो कलीसिया है वो अधोलोक के फाटक है उनके खिलाफ होके The जाएगी। church will advance to the gates of hell. और जो कलीसिया है जो अधोलोक के फाटक है उनके सामने आगे बढ़ेगी। The church will proclaim the gospel. और जो कलीसिया है वो सुसमाचार की घोषणा And करेगी। because the gospel is proclaimed, और सुसमाचार का प्रचार किया जा रहा है, what is darkness? और इसीलिए जो अंधकार है Light will penetrate. वहां पे प्रकाश आएगा। Are we understanding? क्या हम समझ रहे हैं? That's what the church will do. वही है जो कलीसिया करेगी। The church will go to the gates of hell and nothing can stop it. और कलीसिया जो है अधोलोक के फाटक के पास जाएगी और उसे कोई नहीं रोक सकता। It's talking about places, और वो है जगहों के बारे में बात कर रही है, practices, अभ्यासों के बारे में, ideas, और वहाँ पे तरीके, social structures, और जो समाज का संरचना होती है उसके बारे में, communities, और समुदाय के बारे में, where the enemy is active. जहाँ पे जो शत्रु है कार्य कर रहा है। And Jesus is saying the church will go against the gates of hell. और यीशु कह रहे हैं कि जो कलीसिया है अधोलोक के फाटक के खिलाफ होके And the जाएगी enemy will have no holding. और शत्रु की कोई पकड़ नहीं होगी उसमें। Why? क्यों? Because next statement, क्योंकि अगला वाक्य, he says he will give us the keys of the kingdom of heaven. और वो कहता है कि हमें स्वर्ग के राज्य की कुंजियां देगा। I will give you the keys मैं तुम्हें कुंजियां दूंगा of the kingdom of heaven. स्वर्ग के राज्य की। Keys represent authority. कुंजियां हैं अधिकार को दर्शाती हैं। Keys represent access. कुंजियां हैं हमारी पहुंच को दर्शाती हैं। So the church will get the authority from Jesus to go against the gates of hell. तो कलीसिया जो है उसको अधिकार मिलेगा यीशु से कि अधोलोक के फाटक के विरोध में जाए। Which means the church is very powerful. इसका मतलब कलीसिया बहुत सामर्थ्यशाली है। Why? क्यों? First, it is built on Jesus. पहला वो यीशु के ऊपर बनती है, And then
he says, I will give you the keys of the kingdom of heaven. और फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। Jesus at the end of his earthly ministry, और यीशु जो है उसकी जो पृथ्वी की सेवकाई थी उसके आखिरी समय पे थे, before he goes to heaven, स्वर्ग में जाने से पहले, he says, all authority has been given to me. और वो कहता है सारा अधिकार मुझे दिया गया है I will give you now these keys. और ये कुंजियां मैं तुम्हें दूंगा। And then he says, और फिर वो कहता है whatever you bind on earth will be bound in heaven. और जो कुछ भी तुम पृथ्वी पे बांधोगे वे स्वर्ग में बंधेगा। With this authority, इस अधिकार के साथ we will bind things. हम जो है चीजों को बांधेंगे, We will close things. चीजों को बंद करेंगे We will restrict things. और चीजों को है रोकेंगे। Whatever you lose on earth will be loosed in heaven. और जो कुछ भी हम पृथ्वी पे खोलेंगे वह स्वर्ग में खुलेगा। We will be able to release things. हम चीजों को है जारी करने के योग्य होंगे। Why? क्यों? Because Jesus has given the keys of the kingdom. क्योंकि यीशु ने हमें राज्य की कुंजियां दी हुई हैं। Are we understanding? क्या हम समझ रहे So हैं? if someone were to ask you what is the church, और यदि कोई आपको पूछना चाहता है कि कलीसिया क्या है, don't have your own image. आपके खुद की चित्र को वहां पर ना बताएं Have the image what Jesus said. और जो यीशु ने कहा है उसकी चित्र को रखें। The church is built on Jesus. और जो कलीसिया है वो यीशु के ऊपर बनती है। He is putting people together वो लोगों को एक साथ रखता है and he is building this church. और वो इस कलीसिया को बना रहा है। What will this church do? और ये कलीसिया क्या करेगी? The church will go against the gates of hell. कलीसिया अधोलोक के फाटक के खिलाफ जाएगी। Because you see, the earth, there is deep darkness over the earth. क्योंकि पृथ्वी पे हम देखते तो बहुत ही गहरा अंधकार है That's the only assignment of the enemy. और वो शत्रु का एक ही कार्य है। He wants to kill, steal, and destroy. और वो जो है चोरी करना चाहता है, घात करना चाहता है, नाश करना चाहता है। When Jesus prayed, taught us to pray, और जब यीशु ने हमें प्रार्थना करना सिखाया, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. तुम्हारा राज्य है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जैसे इस पृथ्वी पे जैसे कि स्वर्ग में होती है। The answer to that prayer is the church. और उस प्रार्थना का जो उत्तर है वो है कलीसिया। When Jesus is saying, Lord, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven, who is the answer to that prayer? और जब यीशु कह रहे हैं कि परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी हो, आपका राज इस पृथ्वी पे आए जैसे कि स्वर्ग में है, तो उसका उत्तर क्या है? The answer to that prayer is the church. उस प्रार्थना के लिए उत्तर है कलीसिया। Because the church is taking the keys of the kingdom of heaven and declaring it, going against the gates of hell. क्योंकि कलीसिया है और जो कुंजियों को ले रहा है राज्य से और है घोषणा कर रहा है। Are we understanding? क्या हम समझ रहे हैं? We are the answer to Jesus' prayer. यीशु की प्रार्थना का हम सब उत्तर हैं। The church is powerful. कलीसिया सामर्थशाली है। The church is beautiful. कलीसिया सुंदर है। I don't know where you're coming from. और हमें नहीं पता कि आप कहाँ से I आए don't know हैं। what your background is. हमें नहीं पता कि आपकी पृष्ठभूमि क्या I don't know है। which church you're from. हमें नहीं पता कि आप किस कलीसिया से हैं। But understand one thing. लेकिन एक चीज समझे, The church is powerful. कलीसिया सामर्थशाली है। The church is beautiful. कलीसिया सुंदर है। Every church you see on this earth is like this. हर एक कलीसिया जो हम इस पृथ्वी पे देखते हैं वो इस तरह है। Next, अगला, what makes up the church? What is the spiritual dimension of the church? और कलीसिया के जो है आत्मिक आयाम क्या है, उसे क्या बनाता है? Colossians chapter 1 verse 18. कुलुसियो पहला अध्याय वचन 18। He is the head of the body, the church. और वो कहता है और वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। So the church is the body of Christ. और जो कलीसिया है वो मसीह की देह है। It's not just one building. वो केवल कोई इमारत नहीं है। It's not just a group of people. वो केवल लोगों का कोई समूह नहीं है। But this group is the body of Christ, लेकिन जो समूह है वो मसीह की देह है where Christ is the head. और जहाँ पे जो मसीह है वो सिर है। Ephesians chapter 1 verse 22 and 23. और इफिसियों 1 अध्याय वचन 22 और 23। He put all things under his feet. He put all things under his feet और सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया and gave him to be the head of all things और उसे सब वस्तुओं का शिरोमणि ठहराया। to the church, उसने कलीसिया को दे दिया which is his body. जो भी है उसकी वो देह है। So what is the church? तो कलीसिया क्या है? It's the body of Christ. वो मसीह की देह है। Are we understanding? क्या हम समझ रहे हैं? So when someone receives us, और यदि कोई हमें पाता है, they are receiving Jesus वो यीशु को पा रहे हैं। because the church is a part of his body. क्योंकि जो कलीसिया है वो उसके शरीर का हिस्सा है। So when we are speaking,
तो जब हम बोल रहे हैं, when people are hearing us, जब लोग हमें सुन रहे हैं, they are hearing Jesus. वो यीशु को सुन रहे हैं। When someone harms the church, जब कोई कलीसिया को हानि पहुंचाता when है someone is persecuting the church, और जब कोई कलीसिया के ऊपर सताव करता है, they are persecuting Jesus. वो यीशु को सताव करते हैं। That's why when on the road to Damascus, when Saul was on the way to persecute the church, और इसीलिए जब दमिश्क के मार्ग पे जब साउल था, वो लोग कलीसिया को सताने जा रहा था, Jesus stops him. यीशु उसे रोकते हैं। A bright light comes, बहुत ही तेज प्रकाश आता है and the voice of Jesus says, और यीशु की आवाज ये कहती है, "Why are you persecuting me?" तुम मुझे क्यों सता रहे हो? Are we understanding? क्या हम समझ रहे हैं? We are the body of Christ. हम मसीह की देह हैं। So when people are hurting the church, तो जब लोग जो है कलीसिया को हानि पहुंचा रहे होते हैं, when people speak against the church, और जो कलीसिया के खिलाफ होके बोलते हैं, you know, sometimes Christians also hurt the church. तो कई बार जो मसीह लोग होते हैं वो भी दुख पहुंचाते हैं No, कलीसिया को। sometimes we say, "Oh, world is hurting the church." और कई बार हम कहते हैं कि वो संसार है जो हमें कलीसिया को हानि पहुंचाता You है। know that Christians also hurt the church. लेकिन जो मसीह है वो भी दुख पहुंचाते हैं। But remember one thing: लेकिन एक चीज याद रखें, when you speak against the church, जब हम कलीसिया के खिलाफ बोलते हैं, when you speak against a pastor, जब हम किसी पासवान के खिलाफ बोलते when you हैं, speak against a leader, जब किसी अगुवा के खिलाफ बोलते हैं, when you speak against someone in the church, जब हम जो कलीसिया में कोई है उनके खिलाफ बोलते हैं, you're actually hurting Jesus, तो हम यीशु को दुख पहुंचा रहे होते because हैं, they are part of his body. क्योंकि वो लोग जो है उसकी देह का हिस्सा है। So take it seriously. तो इसको बहुत ही गंभीरता से लें Understand what you are part of. और ये समझे कि आप किसका हिस्सा हैं। Amen. आमीन। Now we can correct people, अब हम लोगों को सुधार सकते हैं, we can disciple people हम उन्हें चेला बना सकते हैं in love. प्रेम में। But if we are speaking hurtful words, लेकिन यदि हम दुख पहुंचाने वाले शब्द बोल रहे हैं if we are going against the church, और यदि हम कलीसिया के खिलाफ जा रहे हैं, we are hurting the body of Christ. हम मसीह की देह को दुख पहुंचा रहे हैं। 4 truths I want to communicate about the church. 4 सत्य जो है हम कलीसिया के बारे में बताना चाहते The हैं। church is eternal. कलीसिया जो है सनातन है The church is not just for the present. और कलीसिया वो जो है केवल वर्तमान के समय के लिए नहीं है। Why? क्यों? Because Jesus is eternal. क्योंकि यीशु है वो सनातन है। He is the same yesterday, today and forever. वो कल, आज और हमेशा के लिए एक सा है। And if we are his body, और यदि हम उसकी देह हैं, we are also eternal like him. तो हम भी उसकी तरह जो है अनंत हैं। Because Jesus is eternal. क्योंकि यीशु अनंत है, His body is eternal. उसकी जो देह है वो अनंत है। The church is not some temporary arrangement. और कलीसिया जो है कोई अभी के लिए किया हुआ अरेंजमेंट नहीं है। Jesus didn't say, "Oh, I'll just build my church and I'll leave heaven. You guys take care." और यीशु ने नहीं कहा कि मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा और मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा, तुम इसकी देखभाल करो। No, the church is eternal. नहीं, लेकिन जो कलीसिया है वो अनंत है। This is written in Ephesians chapter 2 verse 7. इफिसियों 2 अध्याय वचन 7। So understand that you are not part of some temporary thing. तो इस बात को समझे कि आप किसी अस्थायी प्रबंध का हिस्सा नहीं है। When you are part of the church, जब आप कलीसिया का हिस्सा है, you are part of something eternal. आप जो कुछ अनंत है उसका हिस्सा है। Because Jesus is eternal. क्योंकि यीशु अनंत है, His body is eternal. उसकी जो देह है उसका शरीर अनंत है। So everyone who puts their faith in Jesus तो हर कोई जो अपना विश्वास यीशु में करते हैं, has eternal life. उनके पास अनंत जीवन होता है। And so when they are part of his body, तो जब वो उसकी शरीर का हिस्सा होते it's हैं, not a temporary relationship. वो कोई अस्थायी रिश्ता नहीं है। Even when you pass away from this earth, और हम इस पृथ्वी से चले भी जाएंगे, you will be with him face to face. हम उसके साथ उसके आमने सामने होंगे। So the church is eternal. तो कलीसिया है जो अनंत है। Understand that very deeply. इसको बहुत ही गहराई से समझे। Understand that you are part of something so great. इसको समझे कि आप किसी महान चीज का हिस्सा हैं। You know, so a lot of people say, "Why do you go to church on Sunday? और कई लोग बोलते हैं कि आप क्यों रविवार के दिन कलीसिया जाते हैं? Why do you have to wake up in the morning and go to church? क्यों आपको सुबह उठना होता है और कलीसिया जाना होता है? During the week, why do you have to meet people?" जो बीच में हफ्ता होता है उसके बीच में क्यों आपको लोगों से मिलना होता है? Because the church is powerful. क्योंकि कलीसिया सामर्थशाली है। The church is beautiful. कलीसिया सुंदर है। You know, when you like someone's home, और जब आप किसी के घर को पसंद करते हैं, you want to keep going to it. आप वहाँ पे जाना पसंद करते हैं, You want to spend time there. आप वहाँ पे समय बिताना पसंद I करते हैं। remember when I was living in Chennai, और पासी जब चेन्नई में रह रहे थे my auntie's home और उनकी आंटी का घर was 2 streets away. और 2 गली पार था, She made the best ice cream.
उन्होंने सबसे अच्छी आइसक्रीम बनाई। When I was growing up, और जब वो बड़े हो रहे she थे would not buy ice cream. तो वो आइसक्रीम नहीं खरीदती She थी, would make the ice cream. वो बनाती थी। So during my LKG, UKG, first standard, second standard, और LKG UKG पहली और दूसरी क्लास तक after my school, उनके स्कूल के बाद I will not go home. वो घर नहीं जाते थे, I will go to my auntie's home वो अपने आंटी के घर जाते थे, because I loved what she gave me. क्योंकि जो वो दे रही थी वो उसको बहुत ही ज्यादा पसंद करते She थे। gave me some amazing ice cream. उन्होंने बहुत अच्छी आइसक्रीम्स दी And then I would go home. और उसके बाद वो घर जाते थे। Almost every day I would go. हर दिन जो है वहां पे जाते थे। The church is like that. कलीसिया उसी तरह है। The church should be your home. कलीसिया जो हमारा घर होना चाहिए, It's beautiful. वो सुंदर है। God has plans for the church. परमेश्वर के पास कलीसिया के लिए योजना God है। is building this church. परमेश्वर इस कलीसिया को बना रहा है God has some amazing things that He has in store for the church. और परमेश्वर के पास बहुत ही अद्भुत चीजें हैं जो कलीसिया के लिए उसने रखी हुई हैं। Don't you want to be a part of that? तो क्या आप उसका हिस्सा नहीं होना चाहते? Don't you want to be excited about that? क्या आप उस बात के लिए उत्सुक नहीं होना चाहते? You know, all of you are going to someday become leaders and pastors. तो आप सब जो है एक ना एक दिन अगुवा और पासवान बनेंगे। All of you are someday going to lead a ministry. आप सबको ये जो है किसी ना किसी दिन एक किसी सेवकाई की अगुवाई करेंगे। You need to learn to love the church तो आपको कलीसिया को प्रेम करना सीखना before चाहिए। you ask people to come to your church, to the church. उससे पहले कि आप उन्हें पूछे कि आप वो आपकी कलीसिया में आए। Are we understanding? क्या हम समझ रहे हैं? How many of you want to be pastors and leaders? Raise your hand. आप में से कितने लोग पासवान और अगवा होना चाहते हैं? How many of you want to how many of you want to start a ministry? आप में से कितने लोग खुद की सेवकाई शुरू करना चाहते हैं? Raise your hand. Yeah. अपने हाथों को उठाएं। Yeah. So you need to love the church. तो आपको कलीसिया को प्रेम करने की जरूरत Before है। you start calling people, आप लोगों को बुलाना शुरू करें उससे पहले you first need to love God's body. पहले जो मसीह की देह है, परमेश्वर की देह है, उसको प्रेम करना So सीखें। the church is eternal. तो कलीसिया जो है अनंत है। Amen. आमेन। It's not some temporary structure. वो कोई अस्थायी प्रबंध नहीं है। I remember going to the beach, और याद है कि समुद्र के किनारे जाते हुए and in पास्टर the को, beach you would build sand castles. और बीच समुद्र के किनारे है वो मिट्टी से कुछ बनाते थे। I will take a lot of time to bring all the sand and build one nice tower. तो बहुत सारा समय लेते थे, सारी मिट्टी को लाके इकट्ठा करते और उस टावर को बनाते। Then I will go for dinner. और फिर उसके बाद वो खाना खाने जाते I will come back. और वापस आते। What happened? क्या होता है? Wave has come. और तो लहरें वहां पे आ चुकी होती हैं The sand castle that I built और जो मिट्टी से बनाया था was broken. वो पूरा टूट चुका था। But because this church is built by Jesus, और क्योंकि वो जो कलीसिया है वो यीशु के द्वारा बनाई गई है, it will stand. वो वहां खड़ी रहेगी। Be like the wise man that builds his house on the rock. और जो बुद्धिमान व्यक्ति है अपना घर जो एक चट्टान पे बनाता है उसकी तरह हो, That should be the church. और वही है जो कलीसिया होनी चाहिए। Amen. आमीन। The church is Christ's instrument. और कलीसिया जो है मसीह का उद्देश्य, वो चीजों का अमल लाने में साधन है। Just like Jesus is the head. जैसे कि यीशु सिर है, See, in the head is the brain. और जो हमारा सिर है उसमें दिमाग होता है, From the brain, everything flows. और जो दिमाग है वहीं से सब कुछ चलता है। The brain will tell, move your hand like this, move your head like this, go here, go there. और हमारा दिमाग बताता है कि अपने हाथ ऐसे करो, इधर जाओ, उधर जाओ। In the church, Jesus is the head. और जो सिर है वो हमारा यीशु सिर है। He has his plans. उसके पास योजना है, He has his thoughts. उसके विचार हैं, He has his purposes. उसकी उद्देश्य है, And he releases that through the church. और वो जो कलीसिया के द्वारा उसे जारी करता Because है, we are the body. क्योंकि हम उसके शरीर हैं। Just like how our brain tells, eat like this, go like that, talk like this, act like this. जैसे हमारा दिमाग कहता है कि इस तरह करें, इस तरह खाएं, ये सब करें। Jesus is commanding. His thoughts are flowing through the church. और उसके वचन जो उसके विचार हैं वो कलीसिया के द्वारा बहते हैं, वो आज्ञा देते So हैं। the church is not dead. तो कलीसिया जो है मरा हुआ नहीं है, The church is not passive. कलीसिया रुका हुआ नहीं है, The church is active. कलीसिया सक्रिय है, It is doing what Jesus is wanting. और वो कर रहा है जो यीशु चाहता है। It is an exciting place और वो बहुत ही उत्सुक जगह है where everyone has a role. जहाँ पे हर किसी का कोई ना कोई कार्य होता है। Every person has a purpose. हर एक व्यक्ति के पास जो उद्देश्य होता है, So we need to listen to him. तो हमें उसको सुनने की जरूरत है। Church is not a pastor's job. तो कलीसिया जो किसी पासवान की नौकरी नहीं We है। all think, we'll come to church, sit in our nice chairs,
let the pastor do, let the worship team do, I'll just sit. हम सब सोचते हैं कि हम अच्छे से आएंगे, अच्छे से बैठेंगे, और पास्टर को, आराधना दल को, उनको करने दें जो कुछ भी है। No, every person belongs to his body. नहीं, हर एक व्यक्ति जो है उसकी देह से जुड़ा हुआ है। Every person has a role. हर एक जो व्यक्ति है वहाँ पे उसको कार्य होता है। Every person has a purpose. हर एक व्यक्ति के पास जो उद्देश्य होता है। Are we understanding? क्या हम समझ रहे हैं? So every person needs to know what they need to do in the church. हर एक व्यक्ति को ये जानने की जरूरत है कि उन्हें कलीसिया में क्या करने की Sometimes जरूरत we'll just है। say, Pastor, you do all the work. तो कई बार हम कहते हैं कि पास्टर आप करो सारे कार्य। If you are part of his body, God has a work for you. और यदि आप उसकी देह का हिस्सा है तो परमेश्वर के पास आपके लिए कार्य है। So we need to listen to him. तो हमें उसको सुनने की जरूरत है। John chapter 15. और यूहन्ना 15 अध्याय। He is the vine, we are the branches. और वो कहता है कि वो दाखलता है, हम उसकी शाखाएं हैं। Wherever the branch goes, it is connected to the vine. और जहाँ कहीं भी शाखा जाती है वो उस दाखलता से जुड़ी होती So है। we must stay connected to him. तो हमें उससे जुड़े हुए रहना चाहिए। We must stay aligned to him. तो हमें उसके साथ जुड़े हुए रहना Are we चाहिए। understanding? क्या हम समझ रहे हैं? The church is the full representation of Christ on the earth. और कलीसिया जो है मसीह का पूर्ण प्रतिनिधित्व है इस पृथ्वी पे। Every person carries Jesus in their heart. हर एक व्यक्ति जो अपने हृदय में यीशु को ले चलता है। Each one of us हम में से हर कोई that's in our place जो हमारी जगह पे है reveals a different aspect of Jesus. मसीह के अलग अलग कार्यों को, जो अलग अलग पहलुओं को प्रकट करते हैं। So when the world looks at us, तो जब संसार हमें देखता है, when the world looks at us, जब संसार हमारी ओर देखता at है, each one of us, हर एक किसी को, who should they see? तो वो किसे देखने चाहिए? They should see Jesus. वो यीशु को देखने चाहिए। They should not see pastor, or they should not see something else. और वो किसी पासवान को या किसी और चीज को नहीं देखना When चाहिए। the world looks at each one of us, they should see that we are part of his body. जब संसार हम में से हर एक की ओर देखता है तो उन्हें देखना चाहिए कि हम उसकी देह का हिस्सा हैं। So on the earth, तो पृथ्वी पे, if people were to ask, where can I see Jesus? और यदि लोग ये पूछते हैं कि हम कहाँ यीशु को देख सकते Where हैं, can I find this Jesus? कहाँ पे मैं जो है इस यीशु को पा सकता हूँ, The church is that place, तो कलीसिया वो जगह है, because we are that body. क्योंकि हम उसकी देह हैं। We represent him wherever we go. और जहाँ कहीं भी हम जाते हैं हम उसको प्रदर्शित करते हैं। Are we understanding? क्या हम समझ रहे हैं? Everywhere we go, we must reveal Jesus. जहाँ कहीं भी हम जाते हैं हमें यीशु को प्रकट करना चाहिए। We are his hands and his feet. हम उसके हाथ और पैर हैं। So every place we go, तो हर एक जगह जहाँ हम जाते हैं, every town, village, country, nation, हर एक शहर, हर एक गांव, हर एक देश, जहाँ कहीं भी हम जाते हैं, the only way they will see is they will see it through us. एक ही तरीका जो यीशु को देख पाएंगे वो हमारे द्वारा देख पाएंगे। Amen. आमीन। Are we understanding? क्या हम समझ रहे हैं? The part of the church, fourth point. चौथा बिंदु, Part of the church is in heaven, part of the church is on earth. और कलीसिया का एक हिस्सा स्वर्ग में है और उसका एक हिस्सा पृथ्वी पर है। Can someone read Ephesians chapter 3 verse 14 and 15? क्या कोई पढ़ सकता है इफिसियों 3 अध्याय 14 और 15 वचन? Ephesians chapter 3 verse 14 and 15. इफिसियों 3 अध्याय वचन 14 और 15। Can someone read it? मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। Amen. The ending of that verse, और उस वचन का आखिरी वाक्य Paul is writing, पौलुस लिख रहा है from whom the whole family in heaven and on earth कि जिसके स्वर्ग और पृथ्वी पर is named. जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। Family in heaven and on earth. और घराना जो स्वर्ग में और पृथ्वी में। Are we understanding? क्या हम समझ रहे हैं? So those who have passed away, और जो कोई जा चुके हैं they are still the body, वो अभी भी देह हैं, but their address is changed. लेकिन उनकी जो रहने की जगह बदल चुकी है। They're in heaven. वो स्वर्ग में है। So the church is in heaven. तो जो कलीसिया है वो स्वर्ग में है। We are living on the earth. हम पृथ्वी पे जी रहे हैं The church is on the earth. और तो जो कलीसिया है वो पृथ्वी पर भी है। Sometimes we say, oh man, that so many people have passed away. They put their faith in Jesus. Where are they? They've done a lot of work. Where are they? तो कई बार हम जो सोचते हैं, कहते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, जा चुके हैं, अच्छा विश्वास रखा, लेकिन अब वो कहाँ है, क्या है उनका? Everybody who puts their faith in Jesus, हर कोई जो यीशु में विश्वास करते हैं, know this, that they are in heaven. और इस बात को जाने कि वो स्वर्ग में हैं। So the church actually has two addresses. तो कलीसिया के जो है दो पते हैं। There is a cloud of witnesses. There's a church in heaven, और स्वर्ग में है जो कलीसिया है, and there's a church here. और जो कलीसिया है यहाँ पे है।
Amen. आमेन। So on the earth, पृथ्वी पे we are releasing God's purposes. हम परमेश्वर के उद्देश्यों को जारी कर रहे हैं। So believers who have passed away, तो जो विश्वासी जा चुके हैं इस पृथ्वी से, they are still part of the church. वो अभी भी जो है कलीसिया का हिस्सा हैं, They are still part of the family of God, और वो अभी भी जो है परमेश्वर के परिवार का हिस्सा हैं, but they are in heaven. लेकिन वो जो स्वर्ग में है। Are we understanding? क्या हम समझ रहे हैं? Do you love the church? क्या आप कलीसिया को प्रेम करते हैं? Yes. I want us to understand what we are reading today. तो हम चाहते हैं आप इसको समझे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, Because all of us one day God will make us a believer. Sorry, God will make us leaders and pastors. क्योंकि एक न एक दिन परमेश्वर हम सबको पासवान अगुवे करके ठहराएगा। But we need to have a good understanding of what does it mean to be part of the church. लेकिन हमारे पास एक अच्छी समझ होनी चाहिए कि कलीसिया का हिस्सा होने का मतलब क्या है। God has a huge plan for each one of us. परमेश्वर के पास बहुत ही बड़ी योजना है हम सब के लिए। Some of you may be sitting, man, I don't know if you know my story. और आप में से कुछ लोग बैठे होंगे और सोच रहे हो कि आपको नहीं पता हमारी कहानी, You don't know my past. और आपको नहीं पता हमारा बीता हुआ समय, You don't know what I'm going through right now. और आपको नहीं पता मैं अभी कैसे होके गुजर रहा हूँ। But God has a plan and a purpose for you. लेकिन परमेश्वर के पास आपके लिए उद्देश्य और योजना है, And one of the most important things, part of that plan, और उसमें से सबसे महत्वपूर्ण चीज उस योजना का is हिस्सा, for you to be part of His church, His body. और वो ये है कि वो हमें चाहता है हम उसके परिवार का, उसके कलीसिया का हिस्सा बने। Every single person, that is God's desire, हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर की द्वारा इच्छा किया गया है that they will come into the family of God. कि वो परमेश्वर के घर में आएंगे, परिवार में आएंगे। For God so loved the world कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया that He gave His only Son Jesus, कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु दे दिया, that whoever believes, कि जो कोई इस पे विश्वास करे that is God's heart. वो परमेश्वर का हृदय है। Any person that believes, जो कोई व्यक्ति विश्वास करता है, regardless of where they are, और फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ से है, whatever their age is, जो कुछ भी उनकी उम्र है, whatever their background is, उनका जो पृष्ठभूमि है, कुछ भी, that is God's heart. वो परमेश्वर का हृदय है। And that should be the church's heart. और वही जो है कलीसिया का हृदय भी होना That चाहिए, we, everywhere we go, every single village, town, city and nation, कि हम जो हर जगह जाते हैं, हर एक कस्बे, गांव, शहर, देश में, Jesus loves them. यीशु उन्हें प्रेम करता है। The church should love them. तो कलीसिया भी उन्हें प्रेम करनी The चाहिए, church should invite them to be part of this body. और कलीसिया जो है उन्हें उसकी देह में शामिल, उसके देह में हिस्सा होने के लिए निमंत्रण देना चाहिए, Because that is God's plan. क्योंकि वही है परमेश्वर की योजना, That is His thoughts. That is in His head. और वो उनके मन में है, उनके विचार हैं। You know, if you were to ask God, और यदि आप परमेश्वर को पूछते हैं what is in your mind? आपके मन में क्या है, Go to Psalms chapter 8. तो आइए देखिए भजन संहिता 8 अध्याय। If you were to ask God, what is in your brain? और यदि आप परमेश्वर को पूछने वाले कि आपके दिमाग में क्या है, What is God thinking right now? और इस समय पे जो है परमेश्वर क्या सोच रहा है, Psalms chapter 8 and verse 4. भजन संहिता 8 उसका 4था वचन। Someone read that, please. क्या उसे कोई पढ़ सकते हैं? So, why do you even think about men and women? Why do you take care of humans? Sorry, it's Psalms chapter 8 and verse 4. तो What is man that you are mindful of him? तो मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे? Who is man that you are mindful of him? मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे? So if you were to ask God, what is in your brain? What are you thinking? और यदि हम परमेश्वर को पूछने वाले होते कि आपके दिमाग में क्या, आप क्या सोच रहे हैं, He's thinking about you. वो आपके बारे में सोच He's रहा thinking है, about me. वो मेरे बारे में सोच रहा He's है, thinking about people. वो लोगों के बारे में सोच रहा And he है, wants every single one to be part of his body. और वो चाहता है कि हम में से हर एक जन जो है उसकी देह का हिस्सा हो। Are we understanding? क्या हम समझ रहे हैं? What did we learn this session? तो हमने इस सत्र में क्या सीखा? What did Jesus say about the church? यीशु कलीसिया के बारे में क्या कहता है? That he is building it. कि वो उसे बना रहा है, It's a group of people. वो लोगों का एक समूह है, Church is a group. It's a citizen. It's a group of people. और जो कलीसिया है वो नागरिक है, जो लोगों का समूह है वो है। What will this church do? कलीसिया क्या करेगी?
it will go against the gates of hell. वो अधोलोक के फाटक है, उनके खिलाफ जाएगी। Are we understanding? क्या हम समझ रहे हैं? Do you love the church? क्या आप कलीसिया को प्रेम करते हैं? We should be passionate about the church तो हमें कलीसिया के बारे में जो है बहुत ही इच्छुक होना चाहिए, because that is God's plan. क्योंकि वही परमेश्वर की योजना है। So we have 5 minutes. तो हमारे पास 5 मिनट हैं। So, oh, sorry, it's only 2:40. We have 10 minutes. हमारे पास 10 मिनट हैं। So if you have any questions on what we discussed, तो you can जो ask. जो कुछ हमने अभी पढ़ा, बात की, उसके बारे में यदि कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। But I want to spend some time also in prayer. लेकिन हम चाहते हैं कि हम थोड़ा समय जो प्रार्थना में भी बिताएं। Any questions कोई before we प्रश्न? close? Psalms chapter 8 verse 4. Yeah. Is that, which version is that? Easy? Ah, okay, ESV. okay. NKJV. I was reading the NKJV. Yeah. Any question? कोई Yes. प्रश्न? प्रेज लॉर्ड सर। Yes. और मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बोला है कि मतलब जो लोग मर जाते हैं अभी मसीह में चलते हुए, अच्छे चलते हुए, वो स्वर्ग चले जाते हैं, ठीक है। परंतु जब हम बात करते हैं प्रभु यीशु मसीह के आने के बारे में, तो हम बोलते हैं कि वो मुर्दों में से जलाए जाएंगे। तो इसका मतलब क्या, मतलब जो मुर्दे ऐसे हो गए वो उसका क्या? So he is asking, like as we stated, the people are dying, they are going into the heaven. So when we speak about the Jesus, like we say Jesus has been raised from the dead. What is means of that? When we say Jesus is raised from the dead, like he has risen from the dead. Among the dead, he has risen. So what is means of that? yeah, so Jesus, he died on the cross. तो यीशु क्रूस पे मरे, On the third day, he's raised up. तीसरे दिन वो जी उठे। Where is Jesus now? तो यीशु कहाँ पे है? He's on the right hand throne of the Father. और वो परमेश्वर के दाहिने हाथ पे है, He's in heaven. वो स्वर्ग में है। And so anyone who puts their faith in Jesus, तो जो कोई विश्वास यीशु में करते हैं, when we live our life, और जब हमारा जीवन हम जीते हैं, when we pass away, जब हम चले जाते हैं, our heart and our soul is in heaven. तो हमारा हृदय और हमारा जो आत्मा है स्वर्ग में होते We are हैं। with him face to face. हम उसके साथ आमने सामने होते हैं। So that's what we say. That's what we're saying, that the family of God is in heaven. तो वही हम कह रहे हैं कि जो परमेश्वर का परिवार है वो स्वर्ग में है, Because Jesus is alive. क्योंकि यीशु जीवित है He has defeated death. और मृत्यु को जो हरा दिया है। So when we pass away naturally, तो जब हम प्राकृतिक रूप से चले जाते हैं, our spirit and our soul is with him. हमारा जो आत्मा है और हमारा See, मन है वो यीशु के साथ होता In है। Genesis chapter 1, और उत्पत्ति पहले अध्याय में when God created man, जब परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की, he made his body out of the dust तो of the earth. जो शरीर बनाया था वो मिट्टी से बनाया था, When he made him out of the dust, he was still dead. और जब मिट्टी से बनाया फिर भी वो मरा हुआ ही था। When did man come alive? कब जो है मनुष्य जीवित हुआ? When God breathed on him. जब परमेश्वर ने अपनी श्वास फूकी उस When पे। God breathed on him, he came alive. जब परमेश्वर ने श्वास फूकी तो वो जीवित हुआ। So man's spirit and soul came alive, and the first thing man saw, Adam saw, was God. तो परमेश्वर जो उस व्यक्ति का आत्मा और जो मन था वो जीवित हुआ, पहली चीज उसने देखी वो था परमेश्वर। So our natural body, our flesh, तो हमारा जो शरीर है, हमारा प्राकृतिक शरीर, it belongs to the dust. तो वो जो है मिट्टी को ही आ जाता है। That's why when we bury or whatever, it's to the dust. तो इसीलिए जब दफनाते हैं तो पूरा मिट्टी में मिल जाता But है। our spirit and our soul belongs to God. लेकिन हमारा जो आत्मा है वो परमेश्वर को जाता है। So anyone who puts their faith in Jesus, their spirit and their soul, after their earthly life, तो जो कोई भी अपना विश्वास यीशु पे रखते हैं, तो जो उनका आत्मा और जो मन है उनके पृथ्वी के जीवन के बाद they are alive in Christ. वो मसीह में जीवित होते हैं। So there is a family of God in heaven. तो परमेश्वर का एक परिवार है स्वर्ग में। And those who put their faith on earth, we are the family of God on earth. और जो कोई हमारा विश्वास हम पृथ्वी में उस पे लगाते हैं यीशु पे, तो हम उसका परिवार पृथ्वी पे So होते that's हैं। why we say, that's why when Paul is writing in Ephesians chapter 3 verse 14 and 15, he says, for whom the whole family in heaven and earth is named. और इसीलिए पौलुस भी लिखता है इफिसियों 3 अध्याय वचन 15 में, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। So there is a family of God in heaven. तो परमेश्वर का परिवार जो स्वर्ग में है, And we who are living this is our family, the family of God. और जहां हम जी रहे हैं ये भी एक परमेश्वर का परिवार है। Amen. आमीन। Any other question before we pray? कोई और प्रश्न? Yes. But after the judgmental day only we'll be raising again and we meet God
face to face. No? Sorry? After the judgmental day only, we'll be able to meet God face Yes. to face. So, yeah. So every person will have, there is a day of judgment. तो हर एक जो है एक दिन है न्याय का दिन, But our judgment is very different लेकिन हमारा जो न्याय है वो बहुत अलग है। because our judgment is based on what we do in Christ. लेकिन हमारा जो न्याय है वो इस बात पे आधार होगा कि हम मसीह में क्या करते So हैं। that does not change our destination. तो जो हमारा जाने का स्थान है वो नहीं बदल देता। It only means we will be judged for our works or वो- what God has given us, entrusted to us. वो केवल उसके बारे में न्याय होगा कि हमने क्या कार्य किए, जो मसीह ने हमें कार्य दिए उसमें क्या किए हैं। So anyone who puts their faith in Jesus, तो जो कोई उनका विश्वास यीशु में करते हैं their sins are washed away, और उनके पाप जो है धुल चुके हैं God's wrath is satisfied, और परमेश्वर का जो गुस्सा है वहां से अलग हो चुका है, and because of what Jesus did for us on the cross, और जो यीशु ने हमारे लिए क्रूस पे किया उसके कारण we are clothed in righteousness, हम जो है धार्मिकता में पहनाए गए हैं we are seated in the heavenly places, और हम जो स्वर्गीय स्थान में बैठाए गए हैं। and so our destination is the same. तो हमारा जो जाने का स्थान है वो एक सा है। So Jesus says, in my house there are many mansions. और तो यीशु कहते हैं कि मेरे घर में बहुत सारे कमरे हैं। So there is a place for each one of us. तो हर एक हम में से हर एक के लिए एक एक जगह है। But what this judgment is what we have done on the earth. लेकिन ये जो न्याय है वो इस बारे में होता है कि हमने पृथ्वी पे क्या किया हुआ है। That judgment does not mean और उस न्याय का ये मतलब नहीं है that we will not be in heaven कि हम after our स्वर्ग death. हमारे मृत्यु के बाद हम स्वर्ग में नहीं होंगे। That judgment simply means उस न्याय का साधारण मतलब ये है God has given us a grace, a purpose, a plan. परमेश्वर ने हमें अनुग्रह, योजना, उद्देश्य दिया है। We will be judged based on that, on our earthly life. तो हम जो हमारे पृथ्वी पे हम जीवन जी रहे हैं उसके आधार पे हमारा न्याय Are we होगा। understanding? क्या हम समझ रहे हैं? So that does not mean we, after our death, we are not going to heaven. इसका मतलब ये नहीं कि हमारी मृत्यु के बाद हम स्वर्ग में नहीं जाने वाले। Yes, all of us, there is a day of judgment. तो हाँ, हम सबके लिए जो है न्याय का दिन है। But if we have put our faith in और Jesus, यदि हमारा विश्वास जो हम यीशु में करते हैं our destination is heaven तो हमारे जो जाने का स्थान है, पहुंचने का वो स्वर्ग for all है, of us. हम सब के लिए। Amen. आमीन। But God will, yes, righteously judge each one of our works. लेकिन हाँ, परमेश्वर धार्मिकता के साथ हम सबके कार्यों के अनुसार न्याय करेगा। Amen. आमीन। Any other last question before we pray? प्रार्थना करने से पहले कोई एक और प्रश्न? Yes. Can we get the mic? फिर से बोलो। यीशु मसीह ने जो एक को 10 तोड़े दिए, एक को 5, एक को 1, तो जो एक वाला था उसने जजमेंट रिसीव किया, तो जो दिया जाना है वो विश्वासी लोग को ही दिया जाता है। और 10 कुमारियां वो भी तो विश्वासी ही थी, 5 यीशु मसीह के साथ गई, 5 रह गई, तो ये क्या था? वो विश्वासी ही लोग थे ना। Parable of talents, like Jesus Ah. gave one to he gave He 10. gave 1, 1, 5, 1, हाँ. 10. Yes. So after that, एक को एक दिया, उसके बाद तो जिसको एक मिला फिर वो नहीं गया, वो उसके लिए वचन में लिखा है अंधेरी कोठरी में रोना पीटना है। Okay, okay. उसको The one पनिशमेंट मिला who, yes, okay. और 5 कुंवारियों को भी पनिशमेंट मिला। and also the other one, like there were 10 virgins. Yeah, So 5 of them five didn't of live. them. Yeah. Okay. So the question is, what happened to what about those who, where God gave that 1 talent and for the 10 virgins, 5 of them, the lamp was not lit. तो जो प्रश्न ये है कि जो यीशु ने तोड़े दिए, एक को 10 दिया, 5, एक को 1 ही दिया था, तो उसका जो न्याय हुआ। और जो कुंवारियां भी थी उनमें से 5 यीशु के साथ गई, 5 नहीं गई, उसका See, मतलब क्या है? What I'm trying to communicate is, तो हम क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं? when we put our faith in Jesus, जब हमारा विश्वास हम यीशु में करते हैं, know that our life is eternal. तो इस बात को जाने कि हमारा जीवन अनंत है। He has given us that faith to live. तो हमें उसने ये विश्वास दिया है जीवन को देने But के लिए। faith is also a responsibility लेकिन हमारा विश्वास जो है जिम्मेदारी भी है till the end of our life. हमारे जीवन के अंत तक। That does not mean, oh, I will put my faith of Jesus. I'm part of Christ's body and that's it. इसका मतलब ये नहीं कि मैं विश्वास करूंगा और मैं उसकी देह का हिस्सा हूँ और बस इतना ही काफी है। He has a plan. He has a purpose. उनके पास योजना है, उद्देश्य है। All through our life, we need to be obedient. और हमारे पूरे जीवन भर जो हमें आज्ञाकारी बने रहना है। So we are responsible for that on the earth.
तो उस बात के लिए हम जो इस पृथ्वी पे जिम्मेदार हैं। But every time we put our faith in Jesus, लेकिन हर एक बार हमारा जो विश्वास हम यीशु में करते हैं know that our life is eternal. और इस बात को जाने कि हमारा जीवन अनंत है। But yes, we have the responsibility. That is a life of faith. और हाँ, हमें हमारे पास हमारी जिम्मेदारी है, वही है विश्वास का That's जीवन। why Paul will write at the end of his letter, I have fought the good fight. और इसीलिए पौलुस जो है उसके जीवन के आखिरी समय पे वो लिखता है कि मैंने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी है, I have run the race. मैंने मेरी दौड़ को खत्म किया है। Meaning all of us have a race to run. और इसका मतलब हम सबके पास दौड़ है दौड़ने के लिए। This life of faith is a marathon. और ये जो विश्वास का जीवन है एक मैराथन की तरह है। It's not one day saying yes to Jesus, then forgetting. और No. ये ऐसा नहीं कि एक दिन यीशु के लिए हाँ बोलना और फिर भूल जाना। Every day, हर एक दिन, every season, हर एक समय में, all our times, हमारे हर एक समय में God has given us the responsibility. परमेश्वर ने हमें जिम्मेदारी दी है, We need to hold on to Him. तो हमें उसको पकड़े रहना है। So there is the responsibility, तो यही जिम्मेदारी है and we need to take that seriously. और हमें उसको जो गंभीरता से लेनी चाहिए। Amen. आमीन। Yeah, we can discuss more, but I just want to spend some time in prayer. तो हम थोड़ा समय प्रार्थना में बिताना चाहते Can we हैं। all just close our eyes, please? क्या हम सब अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं? Just take a minute. एक मिनट लें, Just talk to God परमेश्वर से बात करें, and thank Him उसको धन्यवाद करें for the church. कलीसिया के लिए। Thank Him that each one of us are part of this body. धन्यवाद करें कि हम सब उसकी देह का हिस्सा हैं। Thank Him that He has placed us in His body. धन्यवाद करें कि उसने हमें उसकी देह में रखा हुआ है। Thank Him for building the church. और धन्यवाद करें कलीसिया को निर्माण करने के Thank Him लिए। that He is the foundation, धन्यवाद करें कि वो उसकी नींव है that the church is unshakable, और जो कलीसिया है वो हिलाई नहीं जा that सकती। God has a plan and a purpose. और परमेश्वर के पास उद्देश्य और योजना है And make this prayer. और इस प्रार्थना को बने। God, use me. परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करें। God, use my hands and my feet. परमेश्वर मेरे हाथों मेरे पैरों का इस्तेमाल करें। I submit my life to you. मैं मेरे जीवन को आपके लिए समर्पित करता हूँ I consecrate my life before you. और मैं मेरे जीवन को आपके सामने अलग करता हूँ Use my mind, use my body, use my soul. और मेरे मन को, मेरे शरीर को, मेरे दिमाग को इस्तेमाल करें। Yes, Lord. हाँ परमेश्वर। Father, we just thank you. परमेश्वर आपका धन्यवाद करते We हैं। thank you for your word. धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए। Thank you for teaching us on the church. धन्यवाद हमें कलीसिया के बारे में सिखाने के लिए। Thank you, Lord, that you are taking us, you are building this church. धन्यवाद परमेश्वर कि आप इस कलीसिया को बना रहे हैं। Thank you, Lord, that we are part of the church. धन्यवाद परमेश्वर कि हम हैं जो कलीसिया का हिस्सा हैं And so, Lord, we give our lives to you. और परमेश्वर हमारा जीवन हम आपको देते हैं Each and every one of us, we give our lives to you. और हम में से हर एक ही व्यक्ति जो है यहाँ पे हम आप हमारे जीवन को आपको देते हैं। Use us mightily. हमें सामर्थ से इस्तेमाल करें, Help us to not give up, हमें मदद करें हार न मानने में, but we fix our eyes on you, Jesus, लेकिन हमारी आंखों के आपकी ओर लगाए रहें the author and finisher of our faith. और हमारे विश्वास को शुरू करने वाला और उसको समाप्त करने वाला, For you go before us. क्योंकि आप हमारे सामने चाहते You हैं। have written our story. आपने हमारी कहानियों को लिखा हुआ है And so we want to thank you, Lord. और उसके लिए आपको धन्यवाद करना चाहते We give हैं। you all the praise and glory. सारी स्तुति सारी महिमा आपको देते हैं In Jesus' mighty name. यीशु के सामर्थी नाम में ओके मांगते Amen. हैं। आमीन। All right. God bless you. You may go for your break and we'll be परमेश्वर back आपको in आशीष 15 दे minutes. और फिर ब्रेक के बाद वापस आते हैं। Uh, oh, I'm trying. No. I'm not sure why.